हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 3 हैंड केयर मतलब पार्ट 3 हाथ की सुरक्षा के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, हैंड केयर। हैंड केयर मतलब होता है हाथ की देखभाल या सुरक्षा, ठीक है, देखभाल। फिर अगला है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। टेक्निक, टेक्निक का मतलब होता है तरीका। कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन मतलब बहुत महत्वपूर्ण। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। क्लिंजर, क्लिंजर का मतलब होता है साबुन। क्लिंजिंग, क्लिंजिंग मतलब होता है सफाई। इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित। इनडेकोट, इनडेकोट मतलब होता है अपर्याप्त। रोटेट, रोटेट मतलब होता है घुमाना। थरोली, थरोली मतलब होता है पूर्णतः। रब, रब मतलब होता है रगड़ना। पाम, पाम मतलब होता है हथेली। रिपीट मतलब दोहराना या दोबारा। रिस्ट, रिस्ट का मतलब होता है कलाई। वेट, वेट मतलब होता है गीला। डिस्कस, डिस्कस का मतलब होता है चर्चा। ठीक, इस तरह से हमने ये वर्ड मीनिंग पूरा किया, ठीक है। वर्ड मीनिंग कंप्लीट हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट द सेंटेंस फ्रॉम द लेसन दैट मीन्स बैड टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग लीड्स टू इन्फेक्शन। मतलब इस पाठ में जो बताया गया है उसके अनुसार हमको क्या बताना है कि गलत तरीके से हाथ धोना क्या हो सकता है, संक्रमण बढ़ा सकता है, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देखो कैसे होगा। इसका आंसर देखो इस तरह से हो कुछ। तो इसका आंसर देखो, द सेंटेंस फ्रॉम द लेसन इज, है ना, वो क्या है, वो वाक्य है ना, जो बताता है। देखो, द रिजल्ट ऑफ ए हैंड क्लींजिंग स्टडी एस्टेब्लिश दैट इन मेनी केसेस हैंड वॉशिंग टेक्निक वॉज इनएडुकेट, है ना, इनडेकोट, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। इसका मतलब ही समझ लो, मतलब क्या, बहुत सारा, मतलब क्या ये परिणाम बताते हैं कि एक स्टडी के अनुसार, है ना, एक स्थापित ये करता है कि बहुत सारे केसेस में, ठीक है, बहुत सारे मामलों में क्या है कि हाथ धोने का मतलब गलत तरीके से धोते हैं, ठीक है, सही से नहीं धोते, तो क्या होता है, उससे संक्रमण बढ़ सकता है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। Look at the first pictures and name the areas most frequently missed while washing hand, है ना। इसमें क्या है, हमको क्या चित्र देखना है और बताना है कि ये देखो, ये है ना, क्या बताना है कि वो उस एरिया का नाम बताना है जो क्या है, हम अधिकतर क्या उसको हाथ धोते समय हम भूल जाते हैं, ठीक है, सही से नहीं धुल पाता है ना। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, द एरिया मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड वाइल वॉशिंग हैंड आर बैक ऑफ द थंब, है ना, टिप ऑफ ऑल द फिंगर्स, जॉइंट्स ऑफ द मिडल 3 fingers and most parts of the palm, है ना। ये सब क्या है, यही सब एरिया क्या है, ये ऊपर के जो हैं हाथ के ये, ठीक, ये अंगूठा का जो ऊपर का एरिया है वो नहीं साफ हो पाता है ना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3,
देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग इन द एडवर्टीजमेंट, है ना, विच आर द स्टेप्स जनरली मिस्ड आउट बाई अस, है ना। 6 स्टेप दिए हैं क्या, हाथ धोने के, है ना, बताए गए हैं 6। और क्या है, कौन सा तरीका क्या है, जनरली हमसे क्या होता है, हम भूल जाते हैं, सही से हम नहीं कर पाते, है ना, तो उसको हमको बताना है। देखो इसका आंसर देखो 3rd नंबर का, द स्टेप नंबर 5 and 6 आर जनरली मिस्ड आउट बाई अस, है ना। स्टेप नंबर 5 और 6 क्या है, हम जनरली क्या है, हम भूल जाते हैं, मिस हो जाता है हमसे, है ना, सही से हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो क्या है स्टेप नंबर 5 में, रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब, चेंज हैंड एंड रिपीट, ठीक है। और स्टेप नंबर 6 क्या है, रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट, चेंज एंड रिपीट, है ना। तो ये है इसका क्वेश्चन आंसर अब कंप्लीट हुआ, ठीक। अब आगे देखो क्या है यहाँ पर 4th नंबर में क्या है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। चार्ट को हमको क्या है, कंप्लीट करना है। जैसा कि हमने क्या है इस बुक के अनुसार जैसा हमने पढ़ा है वैसे हम क्या है खाली स्थान भरते जाना है, ठीक है। तो देखो क्या है, हाउ टू वॉश हैंड, है ना, कैसे हम हाथ धोते हैं, ठीक है। वेट हैंड थरोली विथ वाटर, उसके बाद क्या करना, टेक ए सोप, फिर क्या करना है, रब हैंड पाम टू पाम, है ना। क्या है, अच्छे से हाथ को क्या है पानी से भिगा लेना है, फिर एक साबुन लेना है और क्या है हथेली से हथेली रगड़ कर क्या है रगड़ना है, और फिर क्या है रब बैक ऑफ लेफ्ट हैंड विथ राइट हैंड, ठीक है। मतलब दोनों हाथों क्या है राइट को लेफ्ट से और लेफ्ट को राइट से, है ना, रगड़ना है ना हाथों को। फिर आगे देखो क्या है, चेंज एंड रिपीट, इसी तरह फिर बदलना है ना। लिंक फिंगर्स इन पाम, है ना। फिर रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब, चेंज हैंड एंड रिपीट, ठीक। उसके बाद क्या करना है, रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट, चेंज हैंड्स एंड रिपीट। इस तरह से क्या स्टेप फॉलो करना है, ठीक है, भरना है हमको। ये हुआ कंप्लीट। अब देखो क्या है, इंसर्ट वोकेबलरी के अंतर्गत क्या है, इंसर्ट AEIOU इन द बबल्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स इन योर मदर टंग, ठीक। क्या है, ये जो बबल है ना, गोले हैं, इसमें क्या है AEIO से हमको क्या है भरना है और एक मीनिंगफुल, है ना, अर्थपूर्ण शब्द हमको लिखना है और उसका अर्थ भी बताना है, ठीक है, अपनी भाषा में। तो CNTRL है तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल मतलब नियंत्रित, है ना। फिर क्या RTT रोटेट हो जाएगा, ठीक, घुमाना या मोड़ना। टेक्निक TCA है ना, तो इसमें क्या है टेक्निक हम बनेगा, ठीक है, इससे टेक्निक मतलब विधि तरीका। और यहाँ पे क्या होगा, क्लिनजिंग है ये, ठीक है, CLNSNG, है ना, EASING हो जाएगा, साफ करना। और क्या है, इनडेक्वेट हो जाएगा, ठीक है, अपर्याप्त। ये क्या दिख ही रहा है, क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, मतलब स्थापित। और ये है थरोली मतलब पूर्ण रूप से या पूर्णतः, ठीक है बच्चों। अब आगे नहीं है। इस तरह से बच्चों आज का ये लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।